तो गाइज वेलकम टू द माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम पहले देखेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया। पहले हम देख पा रहे हैं, पहला मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था एक साइंटिस्ट जो बहुत ही, जिसे आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, जॉर्ज रॉजर योहन मेंडल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क किया था गार्डन पी पे। इनका वर्क 7 साल तक चला था। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? जॉर्ज जोहन मेंडल ने। इन्होंने किस पे काम किया? गार्डन पी पे। इनका काम 7 साल तक चला। फिर बर्थ, इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जोहन मेंडल ने किस पे प्लांट पे काम किया और कितने साल तक इनका काम चला। और तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनका बर्थ कब हुआ और कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर यार कि पिछले बोर्ड में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। फिर पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि वाई डिड ही वर्क ऑन पी प्लांट। उसने पी प्लांट पे ही क्यों काम किया। और भी कई प्लांट थे, जैसे कि हम जानते हैं मैंगो का प्लांट, गुआवा का प्लांट, बहुत सारे फ्रूट के प्लांट, कई और भी कॉमन प्लांट्स भी हमारे देखे जा सकते हैं, बहुत ही कॉमनली होते हैं। इसका पहले कारण तो ये था, इसने पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि ईजी टू कल्टीवेट था। मतलब ये आसानी से कल्टीवेट हो जा सकता था, कहीं भी, कोई भी लैंड, कोई भी इन्वायरमेंट में, कहीं भी, कहाँ भी ये कल्टीवेट हो जाता था। दूसरा कारण ये था कि एनुअल प्लांट शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसकी लाइफ स्पेन बहुत ही छोटी थी, ये जल्दी ही मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए दूसरा कारण ये था इसका। कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग इन शॉर्ट टाइम। जैसे हम जानते हैं कि ये छोटे से टाइम पीरियड में मर जाएंगे, तो ये इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ स्प्रिंग को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बजाय बाकी प्लांट्स के। ठीक है, क्योंकि ये अपने ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेड इन पी विच हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव वील। और पी प्लांट के पास इतनी कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेड हैं कि जिसने हमें बताने में मदद की कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस ने पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि पहला कारण तो ये था क्योंकि ईजी टू कल्टीवेट था। दूसरा कारण तो ये था कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी थी। तीसरा कारण ये था अपनी बहुत सारी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेते थे। चौथा कारण ये था इसके पास बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, मतलब बहुत सारी पोटेंशियल जो स्किल्स थी इसके पास, जो हमें कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट समझा सके, डोमिनेंट और रिसेसिव, जो कि मेंडल लॉ का सबसे मेन और मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे इसके लॉज का।